हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट इन इंडिया वुमेन लिस्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट इन इंडिया मैन लिस्ट। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उसे आज हम याद करने वाले हैं ट्रिक से। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो आज का फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, तो फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन बनी थी लोकसभा की? मीरा कुमार। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 2009 से 2014, राइट। अब हमें कैसे याद रखना है, लोकसभा के स्पीकर की बात हो रही है ना, तो जो भी वुमेन लोकसभा की स्पीकर बनी होंगी तो वो क्या कहती होंगी ना कि मैं यहाँ की स्पीकर हूँ तो सिर्फ मैं ही बोलूँगी, यानी कि मेरा ही राज है। तो मेरा से क्या हो जाएगा? मेरा यानी कि मीरा कुमार, और कोई दूसरा मेरे सिवा नहीं बोलेगा। तो नहीं बोलेगा है ना, तो दूसरा नहीं, तो 2 और 9, सो 2009, ठीक है। और +5 कर दीजिए क्योंकि 5 टाइम का टेंक्चर रहता है। तो 2009 to 2014 तक ये थी, राइट। नेक्स्ट है इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2007 से 2012 तक। कैसे याद रखना है? वुमेन प्रेसिडेंट ना, तो अब वुमेन प्रेसिडेंट पहली बार उसको बनाया जाएगा जिसके अंदर प्रतिभा होगी। ओके, तो प्रतिभा यानी कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। अब पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया? इंदिरा गांधी को 1966 में। कैसे याद रखना है? फर्स्ट मैन प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो बस उन्हीं की डॉटर को बना दिया गया, तो इंदिरा गांधी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट वुमेन गवर्नर। पहली वुमेन गवर्नर किसको बनाया गया? सरोजनी नायडू को। कैसे याद रखना है ना, वुमेन गवर्नर, गवर्नर को हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्यपाल बोलते हैं ना। तो बस जो राज्य को अच्छे से पाल पाएगा, तो राज्य को पालने के लिए आपको बहुत अच्छे काम करने पड़ेंगे। तो जिसको अपॉइंट किया गया ना, तो वो क्या काम करती थी? सबको संजीवनी बूटी देती थी। तो बस ऐसे याद रखना है, राज्य को पालने के लिए संजीवनी बूटी दी, तो संजीवनी सरोजनी, तो सरोजनी नायडू। ओके, नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर। तो पहली वुमेन आईपीएस ऑफिसर कौन थी? किरण बेदी थी। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो स्टेट की पहली चीफ मिनिस्टर कौन थी? सुचिता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश के लिए बनाई गई थी 1963 से 1967 तक। कैसे याद रखना है? चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब देखो आप, पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनाई गई। अब चीफ मिनिस्टर बनाया गया कि स्टेट को अच्छे से देख रेख करना है ना। तो स्टेट के अच्छे से कौन देख रेख कर पाएगा? जो हर स्टेट की प्रॉब्लम से सचेत हो, है ना। तो सचेत सुचेत, तो सुचेता कृपलानी को अपॉइंट किया गया था फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है, ठीक है। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो बस हमें कैसे याद रखना है, फर्स्ट वुमेन ना एवं ही किसी को बना दिया गया, ठीक है। जब वुमेन की बात आई कि चलो अब मैन बना रहे हैं, कुछ ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो आप किसी वुमेन को बना देते। तो क्या किया? जल्दबाजी में किसी भी वुमेन को बना दिया, एनी, किसी भी वुमेन को बना दिया। तो एनी बेसेंट, ठीक है। तो जब इनको बनाया ना जल्दबाजी में, तो थोड़ा सा खतरा हो गया। तो खतरा 1917 में इनको बनाया गया था, ठीक है। फिर अब कहा कि यार खतरा हो गया, अब ऐसा करते हैं, एक ऐसी वुमेन को बनाते हैं जो इंडिया की हो, ठीक है। तो जो इंडिया की हो और रोज सही से काम करे। तो क्या किया गया? फिर फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो रोज काम करे, यानी कि सरोजनी नायडू को, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र। तो पहली वुमेन जिसे अशोक चक्र मिला तो नीरजा बेनौत को मिला। अब आपने इनकी एक मूवी भी आई थी, देखा होगा, जिसमें सोनम कपूर ने रोल प्ले किया था कि ये क्या थी? एयर हॉस्टेस थी, ठीक है। इन जो एरोप्लेन होता है वो हाईजैक होता है, तो ये सारे जो पैसेंजर्स होते हैं उनको बचाती हैं, ठीक है। तो अशोक चक्र किसको मिला? नीरजा बेनौत को मिला। तो कैसे याद रखना है ना, अशोक लिखा ना, तो अशोक से आपको लेट करना है शोक। तो जब हम लोग किसी शोक में चले जाते हैं ना, तो ना खाने का मन करता है ना पीने का, यानी कि निर्जल हो जाते हैं। तो निर्जल, तो निर्जा, ठीक है। तो निर्जल मतलब ये हुआ ना, बिल्कुल पानी नहीं पी रहे। तो निर्जल यानी कि निर्जा, ठीक है। तो निर्जा बेनौत हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। किसे अपॉइंट किया गया? विजय लक्ष्मी पंडित को, ठीक है। अब वुमेन प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में। कैसे याद रखना है ना, अब आजकल हर कोई किसी से कैसे यूनाइटेड है? पैसे की वजह से, लक्ष्मी की वजह से। अगर आपके पास लक्ष्मी है ना, तो आपके साथ बहुत लोग यूनाइटेड हैं, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो कैसे याद रखना है, यूनाइटेड नेशन ने भी फिर उस वुमेन को अपॉइंट किया जिसके पास लक्ष्मी थी। तो लक्ष्मी यानी कि विजया लक्ष्मी पंडित। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली जज बनाई गई जस्टिस फातिमा बीबी। अब कैसे याद रखना है ना कि घर में अगर कोई बात होती है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो लास्ट डिसीजन किसका माना जाता है? या तो माँ का या तो बीबी का, ऐसा कहा जाता है ना, या तो माँ का या तो बीबी का। तो बस ऐसे याद रखना है, माँ तो फातिमा, बीबी यानी कि बीबी, सो जस्टिस फातिमा बीबी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट इंडियन वुमेन हु रीच अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पहुंचने वाली कौन? महेल मूसा या मिहिर मूस, ठीक है। अब कैसे याद रखना है ना, अब आप ना दोनों ही आपको नाम देखने को मिल जाएंगे, कहीं पे महेल मूसा लिखा रहता है, कहीं पे मिहिर मूस लिखा रहता है, ठीक है। तो
अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों ही ध्यान रखने हैं, दोनों में से जो भी हो उसको आपको टिक कर देना है। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो अंटार्कटिका पहुंची, तो कैसे याद रखना है ना, अंटार्कटिका पहुंची तो बस बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, बहुत ठंडा। तो इन्होंने क्या किया, महल बना दिया अपने लिए रहने का, वो भी किसका, इग्लू का बनाया। और इग्लू में घुसने के लिए आपको चूहे की तरह घुसना पड़ता है, चूहा यानी कि माउस, सो मिहिर मूसा, ठीक है। तो जो इन्होंने अंटार्कटिका में रहने के लिए कुछ घर वगैरह बनाया, तो इन्होंने घर कैसा बनाया, थोड़ा सा महल टाइप बना दिया। तो महल, और उसमें घुसने के लिए आपको चूहे की तरह जाना पड़ेगा, ठीक है। महल किसका बना है, इग्लू का, और इग्लू में घुसने के लिए चूहे की तरह जाना पड़ता है, छोटा सा दरवाजा होता है। तो माउस, तो मिहिर मूसा कह लो आप, चाहे महेल मूसा कह लो, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज। अब पहली इंडियन वुमेन जिसको नोबेल प्राइज मिला, किससे मिला, मदर टेरेसा को। कैसे याद रखना है, नोबेल प्राइज की बात हो रही है ना, सबसे ज़्यादा नोबेल कौन है, हमारी मदर ही है, तो मदर टेरेसा। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल। अब इंग्लिश चैनल जिसने क्रॉस कर लिया कौन है, आरती साहा। अब जिसने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया ना, तो इट मीन्स कि वो रात भर जगह नहीं होगा, उसने कंटिन्यूसली अपना कंटिन्यू रखा होगा अपना चलना, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल क्रॉस किसने किया, जो रात भर बिल्कुल कंटिन्यूस काम करता रहा, तो रात, तो आरती, अब यहाँ पे रात देख रहे हो ना, तो आरती साहा हो जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी कौन, बछेंद्री पाल। अब आप सोचो माउंट एवरेस्ट पे जो पहली बार वुमेन जाएंगी, तो बचा के जाना पड़ा होगा ना, कि कहीं तूफान ना आ जाए बर्फ़ का और वहीं पे काम खत्म हो जाए, तो बस बचा के गई, तो बछेंद्री पाल हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड, ठीक है। अब मिस वर्ल्ड की बात हो रही है, तो किससे बनाया, मिस रीता फारिया। अब ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो कैसे याद रखेंगे, मिस वर्ल्ड की बात हो रही है ना, तो सबसे ज़्यादा मिस वर्ल्ड में किसको बनाया गया होगा, जो बिल्कुल फेरी की तरह हो, है ना, फेरी की तरह ब्यूटीफुल हो, तो फेरी, तो फारिया, सो मिस रीता फारिया, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ओके, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली दूसरी बार चढ़ने वाली कौन बनी, संतोष यादव बनी, ठीक है। तो दूसरी बार क्यों चढ़ी, क्योंकि उनको संतोष नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुई, नहीं मुझे तो फिर से चढ़ना है भाई, मुझे तो फिर से चढ़ना है, तो संतोष नहीं हुआ, तो संतोष यादव, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स। तो पहली इंडियन वुमेन जो मिस यूनिवर्स बनी कौन, सुष्मिता सेन। अभी हमने क्या पढ़ा था, मिस वर्ल्ड पढ़ा था, मिस रीता फारिया। अब यहाँ पे सुष्मिता सेन की बात हो रही है, वो भी मिस यूनिवर्स बनी थी। अब हमें इसे कैसे याद रखना है ना, कंफ्यूजन ना हो, तो आप ये देख रहे हो यूनिवर्स लिखा है, तो वर्स तो यहाँ पे एस आ रहा है, और जो बनाई गई ना वो भी फिर उनके नाम में भी एस एस आता है, तो एस एस ऐसे ही रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। तो सुष्मिता सेन है, ठीक है। और जो भी मिस यूनिवर्स बनी वो बहुत ज़्यादा इंसेन थी, ठीक है, तो इंसेन सुष्मिता सेन, तो सुष्मिता सेन हो जाएंगी, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट भारत रत्न। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली वुमेन थी इंदिरा गांधी। कैसे याद रखना है ना, अब देखो आपने में भारत लिखा है, तो भारत को क्या बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं ना, तो इंडिया यानी कि इंदिरा, सो इंदिरा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड। अब यहाँ पे देखो ना ज्ञानपीठ लिखा है, तो कहीं पे स्पेलिंग आपको जी से देखने को मिलेगा, कहीं से जे को, तो ज्ञानपीठ अवार्ड की बात हो रही है, तो किससे मिला, आशा पूर्णा देवी को, ठीक है। कैसे याद रखना है, ओके, तो ज्ञानपीठ अवार्ड उसको ही मिला होगा ना जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, यानी कि ज्ञान उसके पास पूरा हो, पूरा ज्ञान हो, तो पूरा ज्ञान यानी कि आशा पूर्णा देवी, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन WTA यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन टाइटल। अब इंडिया की तरफ से एक ही थी, सानिया मिर्जा, बहुत फेमस, ठीक है। अब तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो कौन हो जाएंगी पहली वुमेन टेनिस की, सानिया मिर्जा, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन एयरलाइन। तो इंडियन एयरलाइन की पहली पायलट बनी दुर्गा बनर्जी। कैसे याद रखना है ना, अब सोचो एयरलाइन, तो एयरलाइन जो होते हैं ना, जो एयरलाइन पायलट होते हैं वो दूर दूर तक एरोप्लेन लेके जाते हैं, है ना, अदर कंट्रीज़ में लेके जाते हैं, अदर स्टेट्स में लेके जाते हैं, तो दूर दूर लेके जाते हैं, तो दूर से याद रखना है आपको, दूर दुर्गा, सो दुर्गा बनर्जी, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड इन एशियन गेम्स। किसने जीता, कमलजीत संधू। अब कैसे रिलेट करना है, गोल्ड जीता, ओके। अब एशियन को रिलेट करना है हमें एस से, ठीक है, तो जिसने भी गोल्ड जीता तो उसकी तो ऐश हो गई ना, तो जीत से याद रखना है आपको, जीत, कमलजीत संधू, ठीक है। सो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड इन एशियन गेम इज कमलजीत संधू, राइट। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बुकर प्राइज, ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने बुकर प्राइज जीता कौन, अरुंधति रॉय, ओके। अब कैसे याद रखना है ना, बुक लिखा है ना, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने बुक की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो बुक को गिरने नहीं देते नीचे, यानी कि बुक को धरती पे गिरने नहीं देते, तो धरती से याद रखना है आपको, अरुंधति, ओके। सो बुकर प्राइज जीतने वाली पहली वुमेन कौन थी, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन म्यूजिशियन टू गेट भारत रत्न। तो पहली म्यूजिशियन जिसको भारत रत्न मिला तो MS सुब्बोलक्ष्मी, ठीक है। कैसे याद रखना है, म्यूजिशियन की बात हो रही है, तो म्यूजिक हम कब सुनते हैं, शुभ चीज़ों पे हम लोग म्यूजिक सुनते हैं ना, तो शुभ से क्या हो जाएगा, सुब्बोलक्ष्मी। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस। तो पहली इंडियन वुमेन जो स्पेस में गई, क्या नाम था, कल्पना चावला। कैसे याद रखना है ना, स्पेस की बात हो रही है, ओके, तो लोग स्पेस में जाने का कल्पना कर सकते हैं ना, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, लेकिन अगर आप कहीं छत पे सो रहे हो तो आप स्पेस को देख के कल्पना करते हो ना कि काश
कैसे मैं भी जाता, तारे गिनता, तो इस टाइप का तो कल्पना करते हैं, तो कल्पना चावला, ठीक है। और वैसे तो ये क्वेश्चन है ही बहुत फेमस। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, तो पहली वुमेन यूनिवर्सिटी जो थी वो कौन सी थी? श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे महिला विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसको स्टार्ट किया था डोंडो केशव खरवे ने, पुणे में 5 बच्चों के साथ सिर्फ 1916 में, ठीक है। तो 1916 में सिर्फ 5 बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी डोंडो केशव खरवे ने। कैसे याद रखना है हमें? वुमेन्स यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो ऐसे ही समझ में आ रहा है। आप देखो श्रीमती लिखा है, नथीम बाई, तो ये दोनों ही वुमेन के लिए यूज़ होता है ना, बाई और श्रीमती। तो श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे महिला विश्वविद्यालय, ओके राइट। अब नेक्स्ट है फर्स्ट ट्राइबल वुमेन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहली ट्राइबल वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी इंडिया की, तो रिसेंटली अभी बनी है हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अब कैसे याद रखना है ना, ट्राइबल वुमेन की बात हो रही है, तो आजकल कोई भी वुमेन हो, कोई भी पोस्ट पे वो कुछ भी बन सकती हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, प्रेसिडेंट भी फिर कोई भी वुमेन बन सकती है, ठीक है। बस उनको क्या नहीं करना है, अपनी पढ़ाई को बीच में ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। तो ड्रॉप नहीं करना है अपनी पढ़ाई को, फिर चाहे ट्राइबल हो चाहे कोई भी हो, हर वुमेन बन सकती है, ठीक है। तो ऐसे याद करना है, तो ड्रॉप और पढ़ी तो द्रौपदी मुर्मू, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द यूनियन कैबिनेट पोस्ट, ठीक है। तो कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। तो आज़ादी से पहले ये बनी थी 1937 में। अब कैसे याद रखना है ना, अगर किसी को कैबिनेट में पोस्ट मिल गई, ओके, आज़ादी से पहले भी, तो उसके पास पैसा ही पैसा आएगा, तो पैसा ही पैसा, लक्ष्मी लक्ष्मी, तो विजया लक्ष्मी पंडित, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द यूनियन फॉरेन मिनिस्टर पोस्ट। अब फॉरेन में जो मिनिस्टर बनी, यानी कि जो विदेश मंत्री बनी, कौन? सुषमा स्वराज 2014 में। अब आप सोचो, जिसका इंडिया में तो राज है ही उस मिनिस्टर का, अब बाहर भी राज हो गया, यानी कि बाहर भी उसका खुद का राज हो जाएगा ना, जो मिनिस्टर बनेगा, तो स्वराज, तो सुषमा स्वराज हो जाएंगी। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन यंगेस्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो पहली ऐसी वुमेन जो यंगेस्ट मिनिस्टर बनी, सुषमा स्वराज बनी। शी बिकम द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हरियाणा व्हेन शी वाज ओनली 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो सिर्फ ये 25 साल की थी जब ये मिनिस्टर बनी। कैसे याद रखना है ना, अब यंगेस्ट मिनिस्टर भी उसी को अपॉइंट किया जाएगा ना जिसमें देखा गया होगा कि ये थोड़ी सी सुशील है ना, क्योंकि मेनली यंग लोगों के लिए क्या कहा जाता है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास, तो ये कैसे मिनिस्टर बनेंगी। बट इनको देखा गया कि हाँ ये सुशील हैं, है ना, यंग भी हैं, तो पहली फिर यंग कौन बन गई? सुशील से रिलेट करना है, सुशील, तो सुषमा स्वराज, ठीक है। सो फर्स्ट वुमेन जो यंगेस्ट मिनिस्टर बनी थी किसी भी स्टेट की, कौन थी? सुषमा स्वराज। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन द पैरालंपिक गेम्स। तो किसने जीता? दीपा मलिक ने, वो भी किसमें? शॉर्टपुट में, रियो ओलंपिक्स में, ठीक है। कैसे याद रखना है ना, अब पैरालंपिक्स में कौन पार्टिसिपेट लिखता है? तो वो सारे एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं जो थोड़े से मेंटली और फिजिकली डिसेबल होते हैं ना, तो जो विकलांग प्लेयर्स होते हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो कैसे हमें याद रखना है ना, पैरालंपिक की बात हो रही है, तो जिसने मेडल जीत लिया वो भी वुमेन है, तो पूरी बात इनकी न्यूज़ में लीक हो गई होगी ना, तो जैसे जीता होगा तो न्यूज़ में फट से लीक हो गई, तो लीक से रिलेट करना है आपको, लीक मलिक, सो दीपा मलिक, ओके। सो पहली जो पैरालंपिक एथलीट थी वुमेन जिन्होंने मेडल जीता था पैरालंपिक गेम्स में, कौन थी? दीपा मलिक थी। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ पैरालंपिक गोल्ड मेडल। जिसने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता कौन है? अवनी लेखरा है, ठीक है। तो ये शूटिंग से बिलोंग करती है, बहुत फेमस है। कैसे याद रखना है ना, अब पैरालंपिक में गोल्ड जीता, तो यहाँ पैरा लिखा है ना, तो पैरा यानी कि पारा। अब पारा किसका बहुत ज़्यादा हाई रहता है? तो अवन में, है ना, तो अवन का भी पारा हाई रहता है, तो अवन से रिलेट करना है आपको, अवनी लेखरा, ठीक है। तो अब गोल्ड है ना, तो गोल्ड को भी पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, पारा हाई चाहिए, और पारा किसका हाई रहता है? अवन का भी रहता है, तो अवन से रिलेट कर देना है अवनी लेखरा को। और किससे रिलेटेड है? ये शूटिंग से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर। तो पहली वुमेन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया चोनिरा बोलियप्पा मुथम्मा को। कैसे याद रखना है हमें, अब एम्बेसडर फॉरेन में उसको अपॉइंट किया जाएगा ना जिससे ज़्यादा बोली आती हो, है ना, जो ज़्यादा बोल पाता हो, तो बोली में अच्छा हो, तो बोली से याद रखना है आपको, चोनिरा बोलियप्पा मुथम्मा, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। तो जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट जीता, अभी हमने इसको पीछे पढ़ा था, जिसको संतोष नहीं, तो संतोष यादव। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल। कैसे याद रखना है ना, कौन बनी? पुनीता अरोड़ा। अब आप याद रखो लेफ्टिनेंट जनरल, तो आपको याद रखना है लेफ्टिनेंट को लेफ्ट, ठीक है। तो जनरली हम लोग किससे लिखते हैं? राइट हैंड का यूज़ करके लिखते हैं, बट कुछ लोग ना लिखने के लिए अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं, जनरली लिखने के लिए अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं, और बहुत नीटली भी लिखते हैं। तो नीटली, तो नीट, पुनीत, तो पुनीता, ओके। तो इस तरीके से रिलेट करना है आपको। तो पुनीता अरोड़ा जो है वो फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल है, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल। अब एयर मार्शल कौन बनाई गई? पदम बंदोपाध्याय। कैसे याद रखना है ना, अब एयर मार्शल बनाया गया, वो भी वाइस, ओके। तो एयर वाइस मार्शल किसको अपॉइंट किया गया होगा? वो भी एयर में, जिस बंदे के अंदर भाई बहुत दम है ना, तो बंदे के अंदर दम, तो बंदोपाध्याय पदम, सो पदम बंदोपाध्याय को अपॉइंट किया गया था फर्स्ट वुमेन एयर वाइस मार्शल, ठीक है। क्या नाम है इनका? पद्मा बंदोपाध्याय। नेक्स्ट है
फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइन कौन है? सुषमा चावला। अब यहाँ पे चेयरपर्सन की बात हो रही है एयरलाइन की, पीछे हमने क्या पढ़ा था? पायलट पढ़ा था। ये कौन है? चेयरपर्सन। तो कैसे याद रखना है? अब एयरलाइन यानी कि एरोप्लेन, अगर आपका फ्लाइट लेट हो गई तो वहाँ पे चेयर लगे रहते हैं ना, कि आप चेयर रख के आराम से भाई वेट करो। तो आपको एयरलाइन लेट हो गई तो चेयर पे बैठ के आप आराम से वेट करो। तो कब तक वेट करना है? शाम तक वेट करना है। और फिर आपको चाय भी ऑफर हो रही है, अरे मैम फ्लाइट हमारी लेट हो गई है ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, तो आप शाम तक यहाँ पे इंतजार करो और चाय पियो। सो शाम से याद रखना है आपको शमा, तो सुषमा, चावल, तो सुषमा चावला। ओके, सो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन कौन बनी? इंडियन एयरलाइंस की सुषमा चावला, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली कौन थी? रजिया सुल्तान। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब इन्होंने राज किया तो रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो पहली भारतीय महिला जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की व्यक्तिगत सदस्य बनी कौन? नीता अंबानी 2016 में, ठीक है। तो ओलंपिक कमेटी ने इनको इसलिए बनाया होगा कि ये कुछ नीति बताएं अपनी, कि ये कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं। तो ऐसे याद रखना है कि ओलंपिक भी अपने ओलंपिक गेम्स को और आगे बढ़ाना चाहता है, तो इनसे नीति के लिए कि अपनी कुछ नीति बनाए, तो नीता अंबानी को अपॉइंट किया गया, ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन माउंटेनियर टू स्केल द 7 कॉन्टिनेंटल पीक, ठीक है, जिसने 7 कॉन्टिनेंटल पीक चढ़ा, तो कौन? प्रेमलता अग्रवाल। कैसे याद रखना है? अब आप कहीं पे जाते हो ना मॉल या रेस्टोरेंट में, तो आप 7 कॉन्टिनेंटल फूड आपने ऑर्डर किया, तो जैसे ही ऑर्डर हो गया तो बहुत प्रेम से खाते हैं ना, तो प्रेमलता अग्रवाल। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन एपिटी टू स्केल एवरेस्ट, तो एवरेस्ट फतह करने वाली पहली विकलांग महिला कौन बनी है? अरुणिमा सिन्हा। अब कैसे याद रखना है ना, अब जो भी विकलांग महिला बनी ना, तो इन्होंने कुछ सोचा होगा कि अब मुझे भी अपना कुछ नाम का निर्माण करना है, तो निर्मा, सो अरुणिमा सिन्हा, ठीक है। तो इनका पैर पहले सही था, बट एक ट्रेन एक्सीडेंट के थ्रू इनका पैर कट गया था। ओके, सो कौन बनी? अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट है फर्स्ट ट्विंस एवर टू कॉन्क्वर माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली जुड़वा बहनें कौन थी? ताशी एंड नंगुंशी मलिक, ठीक है। अब तो आपको बस कैसे याद रखना है, ट्विंस की बात हो रही है ना, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी शी आ रहा है, यहाँ पे भी शी आ रहा है, और शी मतलब क्या होता है? वुमेन ही होता है। ओके, सो ताशी एंड नुंगशी, तो शी यानी कि वुमेन, तो ताशी एंड नुंगशी मलिक जो थी फर्स्ट ट्विन बनी है जो इन्होंने कॉन्क्योर किया था माउंट एवरेस्ट। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फुल टाइम कौन बनी? श्रीमती निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर है जो फुल टाइम बनी है अब तक की, श्रीमती निर्मला सीतारमन। अब आपने डिफेंस वालों को देखा होगा ना, जो CRPF में होते हैं, ओके, जो आर्मी मैन होते हैं, तो अपने गले में जो उनकी गन होती है उसको माले की तरह लटकाए रहते हैं, बिल्कुल माला की तरह, तो माला श्रीमती निर्मला सीतारमन। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तो पहली चीफ मिनिस्टर दिल्ली में कौन बनाई गई? फिर से कौन बनाई गई थी? सुषमा स्वराज। कैसे याद रखना है? दिल्ली यानी कि दिल, तो ठीक है, तो दिल्ली में उसको CM बनाया गया जिसमें लोगों का दिल लगता था, यानी कि जो लोगों को दिल से पसंद थी, ठीक है। जो दिल से कौन पसंद होगा? जो थोड़ा सा सुशील होगा, तो फिर से सुशील, तो सुषमा स्वराज। ओके, फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन IAS ऑफिसर कौन बनी? प्रांजल पाटिल। अब आप कैसे याद रखोगे ना, जब ये विजुअली इम्पेयर्ड हुई तो ये बहुत ज़्यादा परेशान रहती होंगी, है ना, तो ये हमेशा तिल मिलाती रहती होंगी, तो तिल पाटिल, ठीक है। बट जैसे ही IAS बन गई मेहनत करके, तो क्या हुआ? इनके प्राण में प्राण आ गया, तो प्रांजल। ओके, सो प्रांजल पाटिल जो है वो फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन IAS ऑफिसर है। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन DIG इन इंडियन कोस्ट गार्ड, तो पहली वुमेन DIG बनी थी इंडियन कोस्ट गार्ड में, यानी कि तटरक्षक, तो नुपुर कुलश्रेष्ठ। अब कैसे याद रखना है ना, तटरक्षण यानी कि समुद्र का तट, और समुद्र का तट तो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है, तो श्रेष्ठ कुलश्रेष्ठ, है ना। सो बहुत बड़ा होता है, तो आपको पूरे ध्यान से आपको रक्षा करनी पड़ेगी, तो पूरा ध्यान, तो नुपुर कुलश्रेष्ठ। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया? श्रीमती VS रमा देवी। अब इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है ना, तो कैसे याद रखना है कि इलेक्शन कमिश्नर में अब बहुत सारी वुमेन्स हैं, तो सबसे ज़्यादा वोट किसको मिलेगा? जो माँ होगी, तो माँ, अम्मा, तो रम्मा, तो रमा देवी, ठीक है। तो 26 नवंबर 1990 से लेके 11 दिसंबर 1990 तक ये थी, तो क्या नाम था इनका? श्रीमती VS रमा देवी। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन हेडमिस्ट्रेस इन स्कूल, तो स्कूल में पहली महिला प्रधानाध्यापिका कौन बनाई गई? सावित्री बाई फुले। अब कैसे याद रखना है ना, अब वो पहली प्रधानाध्यापिका, ओके, तो पहली प्रधानाध्यापिका उसको बनाया गया जो सब कुछ पढ़ाना जानती थी, तो सब सावित्री। ओके, और जो अध्यापिका होती है ना, तो बच्चे, छोटे बच्चे उनके लिए फूल लेके आते हैं, तो फूल फुले, तो सावित्री बाई फुले, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, सो कैबिनेट मिनिस्टर में पहली वुमेन अपॉइंट की गई राजकुमार अमृत राव। अभी हमने पीछे पढ़ा था जो इंडिपेंडेंस से पहले थी, कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। अब ये क्या है? इंडिपेंडेंस के बाद है, वो भी किसके? उसमें जवाहरलाल नेहरू के जो कैबिनेट था उसमें बनाई गई थी, ठीक है, 1947 में। अब कैसे याद रखना है ना, अब वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर में
किसको उठाया गया कि हाँ हम इस वुमेन को उठाएंगे, तो राजकुमारी को सिलेक्ट किया गया। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद एक राजकुमारी को सिलेक्ट किया गया, तो ऐसे रिलेट करना है आपको। तो राजकुमारी यानी कि क्या हो जाएंगी, राजकुमारी अमृत कौर हो जाएंगी। ठीक है, सो फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया की आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन, राजकुमारी अमृत कौर, और बिफोर इंडिपेंडेंस कौन, विजया लक्ष्मी पंडित। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट सेलेक्टेड एज अ फेलो इन लंदन रॉयल सोसाइटी। तो लंदन की रॉयल सोसाइटी में फेलो के रूप में चुनी गई पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन, गगनदीप कैंग। अब कैसे याद रखना है ना, लंदन की रॉयल सोसाइटी की बात हो रही है। अब भाई रॉयल सोसाइटी है तो वो गंदी तो होगी नहीं, है ना, तो ऐसे रिलेट करना है आपको, गंदी तो होगी नहीं। और साइंटिस्ट की बात हो रही है, तो जो वुमेन साइंटिस्ट हैं तो बहुत डीपली उन्होंने पढ़ाई की होगी, तो गंदी और डीप, तो क्या हो जाएगा, गगनदीप। ठीक है, सो गगनदीप कैंग जो थी ये फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट जो इलेक्ट हुई थी अ फेलो इन लंदन रॉयल सोसाइटी में। ओके, सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे फर्स्ट इन इंडिया वुमेन में, वो सारे मैंने यहाँ पे कंप्लीट कराए हैं, एंड आई होप आपको याद हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।